किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक विशेष उद्देश्य के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं करीब 2 वर्ष पहले धान में एक अजीब तरह की बीमारी आई थी जिसमें पौधों के बौना होने की शिकायत किसान भाइयों ने की थी। इस वर्ष भी बहुत सारे किसान भाइयों का फ़ोन हमारे पास आ रहा है, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, और इसमें पेहवा, कुरुक्षेत्र, निसिंग, इसके अलावा पंजाब से फरीदकोट, पटियाला, बरनाला, मोंगा, लुधियाना आदि क्षेत्रों से किसान भाई शिकायत कर रहे हैं कि उनके खेत में पौधे बौने दिख रहे हैं और मुख्य रूप से जो किस्में हैं उसमें पीआर 114 है, पीआर 131 और बासमती की भी कई किस्में हैं जिसमें ये शिकायत आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी बताया था, ये बीमारी का मुख्य कारण एक विषाणु होता है और बीमारी को हम सदर्न राइस ब्लैक ड्वार्फ स्ट्रीक वायरस के नाम से जानते हैं। संक्षेप में कहें तो इसको हम फिजी वायरस कहते हैं। और ये विषाणु जो है एक तेला या चेपा होता है जिसको व्हाइट बैक प्लांट हॉपर कहते हैं। ये भूरे और सफेद रंग की चित्ती होती है तेले के ऊपर, उसी के द्वारा ये फैलता है। अगर हम उसका नियंत्रण अच्छी तरह से करें तो बीमारी को और ज़्यादा फैलने से रोका जा सकता है। असल में होना तो ये चाहिए था कि जब भी आप पौधशाला में आपको कहीं भी तेला दिखता है तो उस समय दवा का अगर हम छिड़काव कर दें तो पौधशाला में ही इसका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन अब रोपाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। किसान भाइयों की फसल रोपने के बाद भी करीब 30-35 दिन की हो गई है। और एक बात मैं और यहाँ पे जोड़ के कहना चाहूँगा कि इस बार जैसे विशेष रूप से पंजाब सरकार ने 1 जून से रोपाई की अनुमति दे दी थी और ऐसा पाया जा रहा है कि जहाँ पे धान की रोपाई जल्दी की गई है, नर्सरी मई के महीने में पड़ी है, वहाँ पे शिकायत ज़्यादा आ रही है। तो अब ऐसी स्थिति में जब किसानों ने धान की रोपाई कर ली है, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार से इसको नियंत्रण कर सकें? जैसा कि हम जानते हैं कि ये तेला जब कोई बीमार पौधा है, जैसा कि आप हम अभी चित्र दिखा रहे हैं इसमें और वीडियो भी दिखा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो बौनेपन से प्रभावित पौधा है विषाणु के द्वारा, उसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है और जो सामान्य पौधा है उसकी ऊंचाई लंबी दिख रही है। वीडियो में भी आप देखेंगे कि खेत के बीच में 15, 20, 25, 30 पौधों के बाद कहीं-कहीं एक पौधा आपको दिख रहा है जो बौनेपन का शिकार है। तो इस बीमारी को और ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए, क्योंकि जब तेला या चेपा छोटे पौधे जो बौने पौधे हैं उनका रस चूस करके स्वस्थ पौधों के ऊपर बैठेगा और उनका रस चूसना शुरू करेगा, तो विषाणु उन पौधों में भी जाएगा और उनको प्रभावित करेगा। इसलिए हमको इस वेक्टर का या जो कैरियर है बीमारी का, विषाणु का, व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और इसके नियंत्रण के लिए 2-3 दवाएँ मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि डाइनेटफ्यूरान है, जो कि टोकेन या ओसिन के नाम से आती है। इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी अगर आप लें, तो इस समय क्रॉप की पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 लीटर में आराम से इसको कवर कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरी दवा है पाइमेट्रोजिन, जो चेस या एस्ट्रा के नाम से आती है। इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में इसका अगर छिड़काव करें तो अच्छी तरह से नियंत्रण होगा। एक और नया मॉलिक्यूल अभी आया है जिसको हम फेनमिजोटिजियान के नाम से जानते हैं, कमर्शियल नेम इसका वेलेक्सो है। इसकी 60 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ करीब 200 लीटर पानी में या 150 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे समझ से आप इसके ऊपर ज़्यादा समय मत व्यर्थ करिए और इसके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव करिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में रोग ग्रसित बौने पौधों की संख्या कम है और संभव हो सकता है तो इन पौधों को मिट्टी के साथ, जड़ के साथ निकाल करके खेत से बाहर कहीं गड्ढा खोद करके उसके अंदर दबा दें, ताकि इन रोग ग्रसित पौधों से तेले या चेपे के द्वारा विषाणु अन्य पौधों में न फैले। पूसा संस्थान की तरफ से एक टीम का गठन किया गया है और वो टीम आज हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में गई है। ये पीआर 131 धान